हेलो दोस्तों, मैं सुधीर कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी एंड सीडीपीओ की अब एग्जाम की घड़ी बहुत ही नजदीक आ रही है। दोस्तों ये नजदीक का साइन है, तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी भी उसी स्पीड में बढ़ रही होगी जिस स्पीड में है जो एग्जाम की डेट है जो नजदीक आ रही है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, बहुत सारा वीडियो है जो हम अपने चैनल पे डाल दिए हैं। दोस्तों आप है जो जरूर जाकर एक बार देखिए कि क्या इंपॉर्टेंस है इस चैनल का, वहां से जो आपको जाकर पता चलेगा। दोस्तों आज हम कोरोना के बारे में बात करेंगे और कोरोना से जो भी क्वेश्चंस ले रहे हैं, इससे है जो क्वेश्चंस आपको जो एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। हम है जो एक ओवरव्यू देंगे कोरोना का, क्या क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, भारत में क्या था, इसके लिए कौन कौन से वैक्सीन थे, कब कब है जो टीकाकरण हुआ। तो निश्चित रूप से है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और एक वीडियो है जो बिहार स्पेशल का हम लेके आएंगे, उसमें सुबह शुरू से वहां से है जो आपका है जो पूर्व काल से लेके जो वर्तमान तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी तरह से क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, जो हम है जो यहाँ पर है जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अभी हम जो करेंट अफेयर्स का जो कोरोना का जो पार्ट है छूट गया था और वो है जो आज हम पूरा करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कोरोना एक क्वेश्चन है जो दोस्तों यहाँ से पूछेगा। दोस्तों ये कहां से निकला? चीन से निकला। चीन से निकला, ये है जो 31 दिसंबर 2019 को है जो ये निकला। दोस्तों उससे पहले भी कोरोना चल रहा था वहां, लेकिन है जो विधिवत रूप से है जो 31 दिसंबर 2019 से ये है जो WHO के पास है जो रजिस्टर होता है, इसलिए 19 के चलते इसका नाम है जो कोविड-19 है जो रखा जाता है। कोविड-19 है जो इसीलिए है जो दोस्तों इसका नाम रखा जाता है। चीन में एक वुहान जगह है दोस्तों, कहाँ? वुहान से है जो दोस्तों निकला था और इसी के नाम पर एक बुक भी लिखी गई, वुहान डायरी फांग के द्वारा है लिखी गई है। वो एक डॉक्टर थे, उनके द्वारा है लिखी गई थी वुहान डायरी। वो है जो दोस्तों है जो वुहान डायरी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक थी, है जो उसमें जो कोरोना के बारे में है जो कुछ है जो उन्होंने टिप्पणी भी की थी, तो वुहान डायरी। फिर दोस्तों हम यहाँ से भारत आते हैं और भारत आने के क्रम में क्या क्या होता है भारत के साथ, उसके लिए जो हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम भारत पहुंच गए दोस्तों, कोरोना के लेकर हम कहाँ पहुंचे हैं? भारत पहुंचे। एकदम ध्यान से सुनिएगा, एक बार में जो याद हो जाएगा। भारत में फर्स्ट केस है जो दोस्तों है जो केरला में आता है। केरला में आता है, कब आता है? 30 जनवरी 2020 को है दोस्तों जो भारत में पहला केस आता है और इसी दिन WHO ने इसे आपातकाल घोषित कर देता है। WHO ने इसे है 30 जनवरी को ही, और भी वर्ल्ड में फैल रहे थे, और इसी दिन 30 जनवरी को है WHO ने आपातकाल घोषित करता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि आपातकाल पूछ रहा है कि महामारी पूछ रहा है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महामारी कब घोषित किया? तो महामारी घोषित किया दोस्तों 11 मार्च 2020 को। क्वेश्चन 2 है, अलग अलग क्वेश्चन है, हमेशा है जो क्वेश्चंस को जो दोबारा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आपातकाल पूछे कि WHO ने आपातकाल कब घोषित हुआ? तो 30 जनवरी 2020 को। और महामारी कब घोषित किया WHO ने? तो है जो 2020 को है जो घोषित किया। यह है दोस्तों जो ध्यान रखिएगा। फिर है दोस्तों भारत में पहला केस है तो केरल में मिलता है, लेकिन पहली डेथ जो होती है वो कर्नाटक में होती है। पहली डेथ कहाँ होती है? कर्नाटक में होती है। केरल में सबसे पहला केस और कर्नाटक में सबसे पहला डेथ है जो होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। फिर हम आगे आते हैं। फिर उसके बाद भारत में क्या क्या और होता है? भारत में प्रथम राज्य, अब है जो इसको लिखते जाइए और सुनते जाइए और ध्यान से पढ़ते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में पहला कौन सा राज्य है जो महामारी घोषित करता है? तो हरियाणा है जो दोस्तों पहला राज्य है, वह है जो आपका महामारी घोषित करता है। कौन सा? महामारी। लॉकडाउन कौन लगाता है पहली बार? तो दोस्तों है जो राजस्थान लगाता है पहली बार, ध्यान रखिएगा। पहली बार हरियाणा है जो महामारी घोषित करता है और लॉकडाउन है जो राजस्थान लगाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से ध्यान रखिएगा। हम फिर है जो जनता करके और इस पे नहीं आएंगे, ये है जो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस की हमें जो बात करेंगे। फिर है दोस्तों टीकाकरण की अगर बात करें तो भारत में टीकाकरण 16 जनवरी से स्टार्ट होता है। 16 जनवरी 2020 से है जो टीकाकरण स्टार्ट होता है। किसका? यह जो 3 करोड़ लोगों का होता है जो फ्रंट लाइन वर्कर होते हैं। फिर है दोस्तों 1 मार्च से है जो 60 प्लस वालों का होता है। फिर है जो 1 अप्रैल से दोस्तों
फिर 45 प्लस वाले का होता है, फिर 1 मई से दोस्तों 18 प्लस वाले का होता है। फिर बीच में ये दोनों के बीच में एक क्वेश्चन और बनता है, ध्यान रखिएगा। 11 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक भारत में टीका उत्सव मनाया जाता है। टीका उत्सव, टीका उत्सव ध्यान रखिएगा। ये है जो टीका उत्सव, ज्योतिबा फुले एंड भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है, इसलिए उस समय है जो दोस्तों है जो इसमें है जो टीका उत्सव है जो मनाया जाता है। 1 मई को है जो दोस्तों 18 प्लस का है जो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछ देगा। फिर है दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फिर है जो 11 से 14 टीका उत्सव हो गया। फिर है 21 जून को आपका योग दिवस है, और योग दिवस पर एम योगा ऐप है जो लॉन्च किया गया था। कहाँ हुआ था? ऋषिकेश में हुआ था। साथ में पढ़ते जाइए, इस चैनल की यही खूबसूरत है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। कहाँ से कनेक्ट करना है याद ध्यान रखिए। ये है जो 21 जून को योगा दिवस, तो विशेष टीका उत्सव दिवस मनाया गया, विशेष टीका उत्सव दिवस है जो मनाया गया, ध्यान रखिएगा। फिर है दोस्तों 17 सितंबर को यह है जो मोदी जी का जन्मदिन है, अपने नायप्रिय मोदी जी का है जो जन्मदिन है, और इसमें जो 2.51 करोड़ है जो टीकाकरण हुआ, 2.5 करोड़, और इसमें है जो बिहार है जो सबसे ज्यादा 33 लाख डोज है जो बिहार दिया। और बिहार में कहा सबसे ज्यादा? पश्चिमी चंपारण। हमेशा तोड़ के पढ़ने के लिए सीखिए, तब है जो दोस्तों आप है जो बहुत अच्छा है जो एडुकेटर बनिएगा। तो हमने जो क्या बताया, 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन, 2.51 करोड़ टीकाकरण, उसमें बिहार उसने अव्वल 33 लाख, और फिर पश्चिमी चंपारण सबसे फर्स्ट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, इतनी एक जगह इंफॉर्मेशन आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी। आप बहुत अच्छे बुक करते हो, लेकिन एक छोटा सा चैनल आपको है जो इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको ही बनता है कि आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमें तो 17 सितंबर तक है जो पहुंच चुके थे। 17 सितंबर, अब है जो हमारा 100 करोड़ डोज है जो हम है जो 50 करोड़ डोज का पूरा किए, और 100 करोड़ डोज है जो कब पूरा किए। दोनों हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। हम 50 करोड़ डोज 202 दिन में पूरा किए, और 100 करोड़ डोज 276 दिन में पूरा किए। ये है जो डेट है जो 21 अक्टूबर है, 21 अक्टूबर है। क्या है? 21 अक्टूबर को हमने 100 करोड़ डोज को 21 अक्टूबर को है जो हमने 100 करोड़ डोज को है पूरा कर लिया दोस्तों। भारत दूसरा देश बन गया, स्वाभाविक दूसरा देश बनेगा जिसके पास 100 करोड़ संख्या वाला देश कौन है? एक चीन है, भारत है। तो भारत दूसरा देश बनेगा जो 100 करोड़ है जो टीकाकरण किया। 21 अक्टूबर हो गया, 50 करोड़ और 100 करोड़। अब है जो हम दोस्तों कुछ और बता रहे हैं कि यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो हम है जो और कुछ डोजों की बात करते हैं, जो दोस्तों है जो 3 जनवरी को है जो दोस्तों 15 से 18 वर्ष के बच्चों को है जो डोज देने की है जो बात की गई। फिर है दोस्तों 10 जनवरी को है जो प्रिकॉशन डोज, ये है जो 10 जनवरी को, ये है जो ध्यान रखिएगा। तो ये है जो हम डोजों की बात कर लिए दोस्तों। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अब है जो हम आगे बढ़ते हैं, जो है जो बिहार में भारत में कौन कौन से वैक्सीन हैं? कोविशील्ड, कोवैक्सीन, बायोलॉजिकल ये है जो दोस्तों 3 है। ये है जो अपना दोनों स्वदेशी है, ये है जो स्वदेशी टीका है, स्वदेशी। और फर्स्ट डीएनए टीका वर्ल्ड में जो बना है वो है जाइडस कॉव डी। ये है जो डीएनए टीका है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट है जो डीएनए आधारित टीका है, ये है जो आपका जो ध्यान रखें। तो कोविशील्ड, कोवैक्सीन, बायोलॉजिकली और फर्स्ट डोज। वर्ल्ड में सबसे पहला टीकाकरण कहाँ हुआ? वर्ल्ड में पहला टीकाकरण कहाँ हुआ? वो है जो रशिया में। कौन सी थी? स्पुतनिक है जो उसको दिया गया था सबसे पहले, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर बढ़ गए। कोविशील्ड आप जानते हैं, इसका अगर जानना चाहते हैं तो सीरम आधार पूनावाला या साइरस पूनावाला उनके पिताजी का नाम है, उनको लोकमान्य तिलक पुरस्कार भी मिला है। कोवैक्सीन आप है जो दोस्तों है हैदराबाद है जो इल्ला शायद है, और बायोलॉजिकल ये है जो दोस्तों हैदराबाद का है, और जाइडस कोव है जो अहमदाबाद का है। ये जो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, बहुत अलग तरह का इंफॉर्मेशन है, आपको एक जगह नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बच्चों के लिए सबसे पहला टीका कहाँ? बच्चों क्यूट होता है, क्या होता है? क्यूट होता है, क्यूट होता है तो क्यूबा। उसके बाद कनाडा है जो सबसे पहले है जो इसको है जो मैंने मान्यता दे दिया था, लेकिन क्यूबा है जो सबसे पहले लगा दिया। और कनाडा है जो दोस्तों है जो
कनाडा है जो सबसे पहले दिया था। और ये है जो दोस्तों है जो बहुत ही एडिशनल है कि कनाडा से पहले है जो बच्चों को है जो क्यूबा है जो दे दिया, यह ध्यान रखिएगा। कनाडा के अभी है जो जस्टिन ट्रूडो में, ध्यान रखिएगा। तो ये है इन्फॉर्मेशन दोस्तों। और अगर आगे इन्फॉर्मेशन बढ़ते हैं और आगे इन्फॉर्मेशन बढ़ते हैं इसमें, तो क्या और पूछा जा सकता है। जाइगस कॉफ के बारे में हमने बता दिया। फिर है 2DG। 2DG है जो दोस्तों एक ग्लूकोज टाइप का था, वो है जो दोस्तों डीआरडीओ और डॉक्टर रेड्डीज लाइब्रेरी के द्वारा है जो बनाया गया दोस्तों 2DG। और टैबलेट जो आ रहा है दोस्तों मर्क बना रहा है, मर्क है जो दोस्तों जो टैबलेट बना रहा है मर्क कंपनी है। मर्क क्या नाम है, मर्क नाम उसका दिया है। वो है जो दोस्तों है जो टैबलेट टाइप का है, वो है जो मर्क है जो आ रहा है। तो ये है जो दोस्तों कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थे जो कोरोना से रिलेटेड था। अगर और कोरोना से रिलेटेड और जानना चाहते हैं तो और है एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में इसमें कौन एक्ट लगा था, तो 2 एक्ट लगा था। महामारी अधिनियम 1897 का एक्ट जो था, और दूसरा था जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ध्यान रखिएगा, ये 2 एक्ट है जो दोस्तों इसमें जो काम कर रहा था। इसके पीछे दोस्तों और है जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अगर हम कुछ बिहार से अगर बात करें, कुछ बात करें दोस्तों, अब इसमें है कुछ बिहार इंफॉर्मेशन डालते हैं जो आपको है जो एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। इसको लेकर बिहार में अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमने बिहार कोरोना सहायता एक्ट लॉन्च किया था। बिहार कोरोना सहायता एक्ट लॉन्च किया था। फिर है जो दोस्तों है जो 9 पे टीकाकरण मुजफ्फरपुर में चालू हुआ था, मुजफ्फरपुर में, ध्यान रखिएगा। फिर अगर बात करें दोस्तों कि प्रथम जो है जो 100% वयस्कों को है जो टीका दिया, तो बनकटवा प्रखंड था दोस्तों, बनकटवा था। यह जो पूर्वी चंपारण में है। अगर हम देश में अगर बात करें दोस्तों, तो भुवनेश्वर है जो दोस्तों है जो 100% टीकाकरण वाला था। फिर है जो दोस्तों अगर जम्मू कश्मीर का एक फयान गांव है, कौन सा दोस्तों, फयान है, वहां भी है दोस्तों है जो 100% है जो गांव में जो टीकाकरण है जो वहां पर है जो फयान में किया गया था। अगर राज्य की बात करें दोस्तों, तो दोनों टीका लगाने वाला हिमाचल प्रदेश है, याद रखिएगा फर्स्ट। उसके बाद है जो कर्नाटक है, पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा है जो कर्नाटक है। 100% दोनों टीका लगाने वाला राज्य कौन है, 100 HP है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक है। तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थे दोस्तों जो आपको कोरोना से थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर एक और बता देते हैं, जान है जहान है, कि किस मंत्रालय का है जो स्लोगन था। जान है तो जहान है, क्या नाम है, जान है तो जहान है, क्या है, यह है जो अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा है जो दिया गया था, अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा है जो दिया गया था। ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा है जो जान है तो जहान है। फिर और अगर बात करें दोस्तों कुछ और, तो आत्मनिर्भर भारत की चर्चा है तो हम नहीं करेंगे कि आत्मनिर्भर भारत से कोरोना का बहुत है। हाँ, एक है जो कह सकते हैं कि जो तेलिहार से जो चालू हुआ था, तेलिहार से जो खगड़िया से चालू हुआ था, वो है जो प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना है जो चालू हुआ था। ये है जो दोस्तों खगड़िया से, इसका है जो 6वां चरण है जो अभी चल रहा है, तो नवंबर तक है जो चलेगा, मार्च तक था, उसने जो बढ़ा दिया है। फिर है दोस्तों अगर और इंफॉर्मेशन है कि बिहार में कोरोना में प्रति व्यक्ति पर कितना खर्च हुआ है, तो 5300 रुपया जो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है दोस्तों, इसीलिए हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। 5300 रुपया प्रति व्यक्ति पे है जो बिहार सरकार है जो खर्च की है। और सबसे ज्यादा है जो बिहार में कहाँ से लोग आए हैं, तो है जो गुजरात से आए हैं। कहाँ से आए हैं, गुजरात से सबसे ज्यादा है। सेकंड पे है जो महाराष्ट्र है, यह जो ध्यान रखिएगा, यह भी सब क्वेश्चन जो पूछ सकता है। फिर है जो दोस्तों और कुछ कोरोना से मिलकर अगर और इन्फॉर्मेशन अगर चाहना है तो और है जो हम बताने का है जो प्रयास करेंगे कि और कोरोना से क्या इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं। फिर है जो बिहार से रिलेटेड तो दोस्तों इतना ही था, और जो कोरोना से रिलेटेड था उसमें हम बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको हम दिए हैं। तो निश्चित रूप से जो कोरोना से रिलेटेड है इतना से ज्यादा है जो क्वेश्चन है जो आपको, मुझे नहीं लगता है कि, हाँ एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि जब 100वां करोड़ डोज पूरा हुआ था, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 100 विभिन्न स्मारकों पर, माने विरासतों में भारत में जैसे लाल किला हो गया, इमारत मकबरा है, तो वहां पर है जो तिरंगे का है जो स्वरूप है जो दिया था। तो ये पूछ सकता है कि कौन सी
है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा है जो किया गया था, ऐतिहासिक क्षण था दोस्तों, निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। तो कोरोना से रिलेटेड है जो इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो था दोस्तों है जो देने का है प्रयास किए। अगर आपसे कुछ और है जो क्वेश्चंस इसमें पूछा जा सकता है तो दोस्तों है जो हम आपसे बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट से रिलेटेड इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अभी वर्तमान समय में है जो आपको है जो निश्चित रूप से है जो वहां पर है जो पूछ सकता है। हम बात करते हैं दोस्तों COP 26, हो सकता है क्वेश्चन है जो COP 26 से पूछ। COP 26 का हर एक बारीकियों को आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। COP 26 पहले तो दोस्तों इसमें देखिए पढ़ने का तरीका है दोस्तों, अगर आप जान जाइएगा ना तो निश्चित रूप से है जो आप है जो सफल हो जाइएगा, ये तो फिक्स है। ये तो आपका किस प्रकार से आप पढ़ते हैं। तो दोस्तों है जो हम COP 26 है, लेकिन है जो एक पीछे से चलते हैं COP 25, हो सकता है कि पूछ दे। ये है जो दोस्तों मैड्रिड में हुआ था। कहाँ हुआ था? मैड्रिड में हुआ था COP 25। COP 26 कहाँ हुआ है? ये है जो ग्लासगो में हुआ है दोस्तों, ग्लासगो में हुआ है। COP 27 कहाँ होगा? यह है जो दोस्तों मिस्र में होगा, ध्यान रखिएगा। COP 28 कहाँ होगा? COP